मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग MSJ, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर। आज मैं BA पार्ट फर्स्ट के बच्चों को भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारण बताऊंगी। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ महान धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय में माना जाता है। शंकराचार्य ने बुद्ध धर्म के विरुद्ध सफलतापूर्वक संघर्ष करके हिंदू धर्म को एक मजबूत दार्शनिक पृष्ठभूमि प्रदान की। उनके द्वारा अद्वैतवाद नामक मत की स्थापना की गई थी तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग पर जोर दिया गया था। किंतु चूंकि शंकराचार्य का मत बहुत ही दार्शनिक और बौद्धिक था, अतः वह जनसाधारण के समझ में नहीं आ सका, उसे प्रभावित नहीं कर सका। इसलिए हमारे मध्ययुगीन धर्म सुधारकों द्वारा जनसाधारण को हिंदू धर्म की ओर आकर्षित करने के लिए और उसे लोक जीवन में सक्रिय बना देने के लिए ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के निम्नलिखित कारण थे। सबसे जो पहला कारण था जाति प्रथा की जटिलता। हिंदू धर्म में जाति प्रथा की जटिलता निरंतर बढ़ती जा रही थी। ऊंच नीच की भावना में हिंदू समाज का निम्न वर्ग दुखी था। भक्ति आंदोलन के संतों द्वारा चूंकि ऊंच नीच और जाति प्रथा का खंडन किया गया, अतः समाज के निम्न वर्ग ने विशेष रूप से इसका समर्थन किया। दूसरा था शूद्रों की दयनीय स्थिति। हिंदू समाज में शूद्रों की दशा अत्यंत दयनीय थी। उन्हें किसी प्रकार के कोई सामाजिक और धार्मिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। उन्हें उच्च वर्ण के हाथों सब प्रकार की यातनाएं सहन करनी पड़ती थीं। अतः इन यातनाओं से बचने के लिए तथा इस्लाम धर्म के समानता तथा भ्रातृत्व भाव के सिद्धांतों से प्रभावित होकर के अनेक शूद्र मुसलमान बने लगे। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति इस परिवर्तन को रोकने और शूद्रों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए हुई थी। तीसरा कारण मुस्लिम आक्रमणों से हिंदू धर्म में निराशा। मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण कर अनेक मंदिर और मूर्तियों का विनाश कर दिया। हिंदू धर्म के समर्थकों में इससे घोर निराशा फैलने लगी और धर्म पर से उनका विश्वास डगमगाने लगा। अतः भक्ति आंदोलन के माध्यम से हिंदुओं में पुनः आशा का संचार होने लगा। धर्म के प्रति पुनः आस्था पैदा करना और ईश्वर के प्रति भक्ति का मंत्र फूंकना आवश्यक समझा गया। चौथा कारण मुस्लिम आक्रमणों का प्रभाव। कुछ इतिहासकारों के अनुसार भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति हिंदू धर्म का इस्लाम के साथ संपर्क होने पर उसके ऊपर इस्लाम का जो प्रभाव हुआ उसके परिणाम स्वरूप हुई। डॉक्टर ताराचंद ने अपनी पुस्तक इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर और डॉक्टर यूसुफ हुसैन ने अपनी पुस्तक में इसी मत के समर्थन किया है। उनका मानना है कि भक्ति आंदोलन के संतों ने एकेश्वरवाद का समर्थन, मूर्ति पूजा का खंडन और जाति प्रथा का बहिष्कार इस्लाम से प्रेरणा पाकर के ही किया। किंतु उपरोक्त विद्वानों का यह मत उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि भक्ति की परंपरा भारत में काफ़ी पुरानी है। यह कहना कि भक्ति का वास्तविक विकास इस देश में मुसलमानों के आगमन के पश्चात हुआ उचित नहीं। गीता भक्ति का आधारभूत ग्रंथ है। गीता में कृष्ण मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्म के साथ साथ भक्ति मार्ग को भी प्रधानता देते हैं। इस तरह से जो भक्ति आंदोलन है उसकी उत्पत्ति के लिए काफ़ी कारण उत्तरदायी रहे। वास्तव में भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुआ और इसमें आलवार संतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 5वीं सदी से लेकर 9वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में अनेक आलवार संत हुए, जिन्होंने दक्षिण में भक्ति के सिद्धांत का खूब प्रचार किया। और इनमें तिरुमाल है, पेरियार है, इनका अपना महत्वपूर्ण स्थान रहा।